वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका पाइसेस या फिर मीन राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं अगले आने वाले 4 महीनों में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं टैरो से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारी रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं टैरो से। यहाँ पे हम 4 महीने के लिए 12 कार्ड निकाले हैं, एक एक महीने की 3-3 कार्ड्स। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे द फूल, जस्टिस और एस ऑफ wands, फिर है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ wands, 4 ऑफ कप्स और यहाँ पे है नाइट ऑफ wands। तो यहाँ पे जो पहले महीने मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत सारे लोग आपको लेकर पीठ पीछे बातें करते हैं, या फिर आपको लेकर गलत सोचते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कहीं ना कहीं। और आपको लग रहा है जो लोग आपके साथ खड़े होने वाले थे या फिर खड़े थे अभी तक, जो लोग आपके साथ यहाँ पे आपके सपोर्ट पे खड़े थे, तब वो सब लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे आपसे दूर जा रहे हैं धीरे धीरे करके। आपको बहुत ज़्यादा अकेला महसूस हो रहा है, या फिर अकेला महसूस आप करने लगे हो बहुत ज़्यादा। ये एक्चुअली जो मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि ये आपकी खुद की सोच है। ये बस आपकी एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है जो आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, या फिर आपको जो भी काम अगर करना है तो अकेले करना होगा, या फिर आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, ना ही आपकी फैमिली और ना ही आपकी दोस्त। यहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है, और काफी हद तक इस वजह से यहाँ पे आप दूसरे महीने रिस्क लेने के लिए खुद को तैयार कर रहे हो, अपने आप को मेंटली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कगार पे आपको यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हो, खुद को एक आप कह सकते हो कि खुद के लिए आप खड़े होना चाहते हो, खुद के लिए आप रिस्क लेना यहाँ पे चाहते हो। काफी हद तक आपकी माइंडसेट यहाँ पे धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रांग हो रहा है। आपको जो लगता था कि लोगों के बिना, या फिर जिन लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, वो थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं यहाँ पे बदल रही है। खुद को लेकर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, जो भी काम आप करना चाहते हो उसमें आप पैशन भरना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे पैशनेटली उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हो यहाँ पे, और इसी वजह से आप रिस्क लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। काफी हद तक मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है आपके खुद के ऊपर। और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप ज्यादा यहाँ पे सोशल मीडिया पे, अगर बहुत सारे लोग आपके ऊपर नजर गड़ाए हैं या फिर बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना भी चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एनर्जी को शेयर नहीं करना चाहते हो दूसरे लोगों से, या फिर ऐसे लोगों से एनर्जी आप शेयर करने के लिए तैयार नहीं हो जो लोग एक्चुअली आपका फायदा उठाते हैं। कहीं ना कहीं इन सारे लोगों के बारे में आपको शायद मालूम चल चुका है, या फिर आप को पता है कि ये लोग मेरे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में भी आपका कहीं ना कहीं फायदा उठाया था। और इन सब लोगों ने आपको मतलब मुश्किल के घड़ी में आप लोगों को छोड़ के आगे बढ़ चुके थे, ऐसा लग रहा है। और काफी हद तक इसी वजह से आपका यहाँ पे एक जो था ना कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकती, ये जो भरोसा आपका उग गया था, वो फिर से यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है वापस, आपके अंदर अपने अपने आप को लेकर कि हाँ मैं कुछ खुद कर सकती हूँ, या फिर अगर कोई नहीं है मेरे साथ तो भगवान है, और मैं अकेला ही अपने आप चल सकती हूँ, मैं रिस्क ले सकती हूँ अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहकर। ये जो एक आप कह सकते हो थॉट प्रोसेस, कहीं ना कहीं ये आपके अंदर वापस आया है। काफी हद तक आप पहले से ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले या फिर कोई भी चीजों में इन्वेस्ट करने से पहले यहाँ पे आप बहुत ज्यादा सोच समझ कर रहे हो। अगले 3 महीनों के अंदर मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफी हद तक आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर जो भी अपने ऊपर यहाँ पे आप खर्च करने वाले हो, या फिर जो जो कुछ भी है, जो भी यहाँ पे आपको आपकी ग्रोथ की तरफ बढ़ने के लिए मदद करेगा, उन सभी चीजों के ऊपर आप बहुत ज्यादा टाइम लेकर, सोच देकर, और पिछली गलतियों को सोचकर कि हाँ मैं कौन सी चीज को ऐसे करूं कि जिससे मुझे पिछली गलतियों को मैं नहीं दोहराऊं, ऐसी चीजों को आप देखकर यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो अपने ऊपर। और काफी हद तक वो डिसीजन यहाँ पे आपके लिए टफ होगा, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से उसे कर लोगे, और यहाँ पे आप आगे बढ़ चलोगे, मूव ऑन कर लोगे इन सारी प्रॉब्लम से, इन सारी चीजों से। धीरे धीरे करके आपकी जो माइंड है कहीं ना कहीं पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है। पॉजिटिव को देखना आपने शुरू कर आप मतलब आपने शुरू कर चुका होगा इस 3 मंथ में। हम कह सकते हैं कि आप काफी हद तक अपने आउटलुक को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर चुके होंगे,
और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स या फिर जो सिचुएशन यहाँ पे खड़ा खड़ा हुआ था कि लोग आपको छोड़ के चले गए थे या फिर लोगों ने कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अपने आप जूझने के लिए छोड़ दिया था, उन सभी लोगों ने कहीं ना उन सभी लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस आएंगे या फिर ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती है जो ऐसा लग रहा था आपको कि दूसरे लोगों की वजह से आपकी अपॉर्चुनिटीज खराब हुई थी, आपने दूसरे लोगों पे ट्रस्ट करके आपकी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे चली गई थी आपसे, वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास वापस आ रही है और आप खुद के ऊपर विश्वास करके और भी ज़्यादा आगे बढ़ोगे। और यहाँ पे चौथे महीने आते आते काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि करियर में आपका जो भी चीज़ है यहाँ पे स्टक महसूस आपको हो रहा था, वो स्टकनेस कट जाएगा धीरे धीरे करके। आप एक्चुअली जो स्टक एनर्जी में थे उससे कहीं ना कहीं आप निकल रहे हो पूरी तरीके से, और काफ़ी हद तक वो बस आपकी थॉट प्रोसेस की ये जो चेंज हुई है इसकी वजह से ये होगा। और आप अट्रैक्ट करोगे नई अपॉर्चुनिटीज़ को, नई चीज़ को, जहाँ पे उसकी वजह से आपकी करियर में ग्रोथ दिखेगा। और काफ़ी हद तक जो आपको पहले लग रहा था कि करियर में कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं है या फिर उतना मज़ा आपको नहीं आ रहा था काम करने को लेकर, आप पैशनेट फील नहीं कर रहे थे कोई भी काम को लेकर, तो वो पैशन आप दोबारा से फील करने लगोगे। और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ, मेरे साथ जस्टिस हुआ है, मेरे साथ मैंने जो भी गलत लोगों के साथ जो भी झेला था या फिर जो भी प्रॉब्लम्स में मैं थी उससे मैं धीरे धीरे बाहर निकल चुकी हूँ और मैं एक बेहतर फ्यूचर की तरफ मैं बहुत तेजी से बढ़ रही हूँ। मैं अपने लिए एक सिक्योर फ्यूचर बना सकती हूँ और मैं सिक्योर फ्यूचर की तरफ बढ़ रही हूँ। काफ़ी हद तक आप जो पहले डिसीजन को लेकर यहाँ पे इमोशन के साथ डिसीजन लेते थे उससे आप यहाँ पे हट रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, दिमाग से काम ले रहे हो, बहुत ज़्यादा डिसीजन को लेकर जो पहले बहुत ज़्यादा सोचते थे कहीं ना कहीं वो सोच आपकी बदल रही है कि बहुत क्विक डिसीजन आप ले रहे हो, बहुत जल्दी आप सब कुछ यहाँ पे ठीक कर ले रहे हो और बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हो, इमोशनल होके ज़्यादा यहाँ पे आप नहीं सोच रहे हो। काफ़ी हद तक पैसों को लेकर भी सोच रहे हो, अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजन होगा तो यहाँ पे भी आप काफ़ी हद तक अपने आप मतलब दिमाग की इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो ना कि दिल की। इसी वजह से यहाँ पे मुझे आप एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हो, इमोशनल नहीं हो के एक्शन लेते हुए मुझे ज़्यादातर दिख रहे हो। और काफ़ी हद तक उसकी वजह से आपके पास और भी बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ खो गई थी वो अपॉर्चुनिटीज़ वापस आती हुई मुझे दिखाई यहाँ पे दे रहा है। तो चलिए देखते हैं अभी लव के मामले में अगले 4 महीने में आपके लिए क्या है। तो पहला कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands, 8 ऑफ कप्स और हर्मिट। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी एक पर्सन ने आपको जो प्रपोज किया था उस पर्सन की प्रपोजल आपने काफी हद तक यहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं किया होगा आपने, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि वो पर्सन आपकी सोलमेट है और आप वेट करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि ये पर्सन कितनी अपनी बातों के ऊपर खड़ा उतरता है। काफी हद तक आपको लग रहा था कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं कुछ छुपाया है या फिर इसकी कोई पास्ट की सिचुएशन रही होगी जिसकी वजह से यहाँ पे वो खुलकर आपके सामने नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से आप वेट करते रहे और अपने करियर के ऊपर यहाँ पे काम करते रहोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अगले आने वाले 3 महीने में ये आपके साथ जरूर होगा। और ये जो पर्सन है ये बहुत फाइनेंशियली आपसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनका कुछ दोनों तरीके की काम हो सकता है और इसी वजह से शायद ये इतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन है। मतलब इनका जॉब बिजनेस होगा या फिर दो तीन बिजनेस एक साथ होंगे या फिर कोई फ्रेंचाइज बिजनेस होगा। मतलब अगर एक शॉप किसी एक चीज़ को वो बिजनेस की तरह करते हैं तो वहाँ पे आप उनकी 2-3 शॉप्स होंगी या फिर दो तीन फ्रेंचाइजी होगी, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे वो एक साथ बहुत सारे मतलब काम करते हैं और बहुत सारा पैसा उनके हाथ में आता है। तो इसी वजह से वो कहीं ना कहीं आपको मानते हैं कि आप उनके काम बहुत अच्छे मतलब काम उनके साथ मिलकर बहुत अच्छी काम कर सकोगे, उनको और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी दोगे, उनको और भी ज़्यादा ग्रोथ दोगे। तो इसी वजह से वो कोशिश कर रहे थे आपके साथ यहाँ पे बात करने की, आपको प्रपोजल देने की। ये कोई नई पर्सन है, ये नई एनर्जी मुझे नहीं लग रही है और ये पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को लेकर अभी तक नहीं भूले हैं, लेकिन धीरे धीरे वो खुद को हील करके आपके सामने लाकर खड़ा करेंगे और कहीं ना कहीं आपको प्रपोज कर चुके हैं। लेकिन आपने तभी अपने करियर की वजह से कहीं ना कहीं इसको ठुकराया था और आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हो अपने करियर के ऊपर ज़्यादा मतलब काम करने की। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे आपके साथ रिलेशनशिप को आगे ले जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, आपके साथ आगे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे नहीं मानोगे या फिर ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो इनके ऊपर, तब कहीं ना कहीं ये खुद को खोजने की कोशिश करेंगे। उनकी जो प्रॉब्लम्स अभी तक है उनकी लाइफ में या फिर जिस वजह से उनको लग रहा है कि यहाँ पे उनकी जो प्रपोजल है आपने एक्सेप्ट नहीं की, उन चीज़ों को वो ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसको ठीक करने की यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश किया जाएगा।
तो जिस वजह से यहाँ पे वो आपके सामने शायद आगे आ सकते हैं और यहाँ पे आपको फिर से प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं और आपके इर्द गिर्द के लोग ही होंगे, या फिर आपके ऑफिस में काम करते हैं, या फिर आपके आसपास मतलब नेबरहुड में वो रहते हैं, ऐसा हो सकता है। आपका नेबर हो सकते हैं या फिर ऑफिस कॉलीग हो सकते हैं, जो एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अब तक कहीं ना कहीं उन्होंने नहीं बताया है। और अगर बताया भी है तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब कमिटमेंट को लेकर नहीं बताया है। शायद आपको प्रपोज किया कि चलो चलो डेट करते हैं, चलो एक बार कॉफ़ी पीने चलते हैं, चलो वहाँ पे मैं तुमको ले जाती हूँ, ऐसा कुछ स्लाइट हिंट आपने उनकी तरफ से सुना होगा। ज़्यादा कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है एज सच। लेकिन हाँ, अभी आप रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट की वजह से, आपका भी हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी, जो यहाँ पे पास्ट की वजह से आप दोनों को ही शायद लगा होगा धक्का, जिस वजह से आप यहाँ पे, मुझे ज्यादातर आपकी एनर्जी लग रही है कि आपकी पास्ट में कुछ हुआ था आपके साथ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अभी सोच विचार में हो, अभी सोच रहे हो कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सटीक है या नहीं, क्या ये पर्सन के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो इसी वजह से आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहे हो इनके साथ। कहीं ना कहीं आप इनको दूर से ऑब्जर्व करने वाले हो, अपने अंदर झांकने वाले हो, सोचने वाले हो कि क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए अभी है या नहीं, या फिर मैं बाद में कुछ और सोचूं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी फील हो रहा है और इनको भी फीलिंग्स है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट मैच हो, और काफी हद तक एक सोलमेट भाई आप दोनों को ही लगती है, क्योंकि आप दोनों की जो चॉइसेस है वो बहुत सिमिलर है। और ये इन्होंने, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ये नोटिस किया है, जिस वजह से वो कोशिश करेंगे आपके सामने आने की। तो आपके पर्सन यहाँ पे कन्या राशि वाले हो सकते हैं, और यहाँ पे आपके पर्सन मुझे मकर राशि वाले लग रहे हैं, और वृषभ राशि वाले हो सकते हैं आपके पर्सन, और यहाँ पे मुझे धनु राशि वाले भी लग रहे हैं, धनु राशि वाले हो सकते हैं आपके पर्सन। तो चलिए देखते हैं ओराकल से और क्या है आपकी एनर्जी में अगले 4 महीने में। पहला कार्ड है यहाँ पे सप्रेशन, कॉम्प्रोमाइज, फ्लावरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू विजन, ड्रीम, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, स्लोइंग डाउन, प्रोजेक्शंस, पेशेंस एंड लेटिंग गो। देखिए फिर से लेटिंग गो की कार्ड। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा धक्का लगा, और कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल लॉस, आपकी आप कह सकते हो हार्टेक, मतलब जो लव में जो लॉस होता है वो, और उसके साथ यहाँ पे कोई माने पर्सनल कोई लॉस भी आपको मिला है। शायद आपकी पेरेंट्स की डेथ हुई है, आप में से किसी आपकी किसी एक पेरेंट की या फिर दोनों पेरेंट की डेथ हो चुकी है, उससे अभी तक कहीं ना कहीं आप नहीं उभरे हो, तो वहां पे उसको हील करना बहुत जरूरी है काफी हद तक। तो इसकी वजह से भी आप दोनों ही, मतलब आपकी एनर्जी यहाँ पे इसकी वजह से बहुत ज्यादा मुझे वल्नरेबल लग रही है, और काफी हद तक यहाँ पे हीलिंग अभी भी बाकी है। लेकिन हाँ, आपके अंदर पहले से ज्यादा मैच्योरिटी है, आपके अंदर एक विजन है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, एक जो चाहत होती है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर पनप रहा है, और वो धीरे धीरे जब मतलब अगले 4 महीने आपको देखने को मिल सकता है कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और काफी हद तक आपकी इंट्यूशन भी यहाँ पे मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन की, आप अपनी गट फीलिंग की बहुत ज्यादा सुनोगे। पहले जो आप अपनी पेन्स को छुपा कर बैठे रहते थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पेन को हील करोगे बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पे मुझे बहुत थ्रोट चक्र की एनर्जी लग रही है कि आप बहुत ज्यादा बोलोगे, अपने दुख को एक्सप्रेस करोगे कि हाँ मुझे इस मामले में दुख है, या फिर मैं इस मामले में गलत थी, या फिर मैंने ये गलतियां की थी जिसकी वजह से मुझे ये दुख मिला। कहीं ना कहीं आप खुद के साथ वो एक्सेप्टेंस में आओगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन में लाना है, इसको सॉल्यूशन करना है। तो काफी हद तक उससे ही आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रिगर होगी, और यहाँ पे आपको शायद आपकी जो थिंकिंग है वो यहाँ पे धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेगी। आप कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी से धीरे धीरे करके यहाँ पे धैर्य की एनर्जी में टैप इन करोगे। धीरे धीरे यहाँ पे आप खुद को समझने लगोगे कि कहाँ पे आपने गलतियां की थी, और कहाँ पे आपने सही काम किया था, या फिर कुछ सब कुछ सही था कहाँ पे। तो वो सब चीज आप यहाँ पे कोशिश करोगे ठीक करने की, ताकि आप आगे बढ़ पाओ, पर्सनल ग्रोथ कर पाओ। और आप जो भी पर्सन को यहाँ पे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपको पता है कि आपके लिए कोई कनेक्शन है, लेकिन अभी आप खुद को, अपने आप को तैयार कर रहे हो, और काफी हद तक करियर को लेकर बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक मैं करियर में सेटल नहीं हो जाता तब तक मुझे कोई वैल्यू नहीं देगा। ये एक थॉट प्रोसेस आपके अंदर है, और काफी हद तक उसी वजह से आपने ये जो दुख, मैं दुख की बात कर रही हूँ, वो दुख आपने झेला है अपनी रिलेशनशिप में, अपनी करियर में, तो उसको आप पहले ठीक करना चाहते हो। इसी वजह से यहाँ पे आप अभी पेशेंस के साथ बैठे हुए हो और अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से और क्या गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पे पहला कार्ड है विशेष, फिर है ब्लेसिंग्स, ओके, पर्सपेक्टिव, और है यहाँ पे साइलेंस।
देखिए, आपको अगर लग रहा है कि आपको कुछ जानने की ज़रूरत है, तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर कुछ टाइम अपने आप के साथ यहाँ पे बिताने के लिए आपको बोला जा रहा है, ताकि आप जान सको कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो। कहीं न कहीं ये आपको दिखाने की मतलब यूनिवर्स की तरफ से दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो देखने का नज़रिया है, उसको कहीं न कहीं यहाँ पे बदलना होगा। जब तक आप नहीं बदलोगे, तब तक आप जो भी यहाँ पे चाह रहे हो अपने लिए, जो भी ब्लेसिंग्स या फिर जो भी आपकी विश है, वो यहाँ पे पूरा नहीं हो सकता। तो वो यहाँ पे तभी पूरा होगा जब आप यहाँ पे अपनी पर्सपेक्टिव को कहीं न कहीं शिफ्ट करोगे, चेंज करोगे। और चलिए देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स कौन से हैं। हुँ, पहला कार्ड है यहाँ पे बीज़, फिर है फ्रीडम, ट्रांसफॉर्मेशन, पावर, वाइल्ड फ्लावर्स, द डार्क, फिर है यहाँ पे सबकॉन्शियस, प्रोटेक्शन, सॉरी द वॉल, ह्यूमैनिटी, पॉन्ड, स्नेल, ग्लव। पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि पैसे की वजह से ही आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, वो पैसे की वजह से ही है। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे पैसों को अम, कोशिश कर रहे हो ज़्यादातर पैसे कमाने की, और अपने आप को ये जो बंधन है कि मैं कुछ भी खर्च करने से पहले ये जो सोचना कि कितना पैसा खर्च करूँ ताकि मैं यहाँ पे मतलब मेरा हाथ में कुछ पैसा रहे। तो यहाँ पे उस जो माइंडसेट है, उससे आप धीरे-धीरे मुक्त करो खुद को। खुद की जो पावर है उससे आप परिचित हो, उस खुद की पावर से आप यहाँ पे अवेकनिंग करो। कहीं न कहीं आपको जानना है कि आपकी पोटेंशियल क्या है, और आप कितने मतलब कितना आपके अंदर पावर है, कितना आप कर सकते हो अपने लिए, वो जानने के लिए कहीं न कहीं यहाँ पे आपको मतलब पैसों को लेकर और करियर में ग्रोथ आप करना चाहते हो। आप देखिए, आप शायद नहीं चाहते हो कि रिलेशनशिप में एक नयापन आए, या फिर रिलेशनशिप एक नई रिन्यूअल से गुज़रे। एक नयापन आपकी लाइफ में आए, रोमांस आए आपकी लाइफ में। आप नहीं चाहते हो शायद, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऑफ़िस से ही कहीं न कहीं आपके पास कोई रोमांस ऑफ़र आएगा, और जो मैं कह रही थी कि आपके कोई सीक्रेट एडमायर है जो आपके साथ काम करते हैं, या फिर आपके इर्द-गिर्द आपके नेबरहुड में ही है। तो वो वहाँ से यहाँ पे अगले 4 महीने के अंदर आपकी तरफ यहाँ पे कोई रोमांस प्रपोज़ल ज़रूर आएगा, और आपको शायद नहीं लग सकता है कि ये शायद आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। मतलब आपको यहाँ पे वो सरप्राइज़ ज़रूर करेगा। आप सोच भी नहीं सकते आप कितने सरप्राइज़्ड होंगे ये सोचकर कि आपके लिए कोई ऐसा फ़ील कर रहा है। ये इंटेंसिटी आपको फ़ील होगा, कहीं न कहीं आप ये जो अंधकार में हो कि आप कुछ अच्छा डिज़र्व नहीं करते हैं, या फिर कुछ अच्छा आपके लिए नहीं बना है, या फिर जो भी आपको करना होगा वो अकेले ही करना होगा। ये सोच से आप यहाँ पे बाहर निकल रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए एक टीम है, आपके लिए वो सोल कनेक्शन या फिर वो सोल ग्रुप है जो यहाँ पे आपको मदद करने के लिए आ रहा है। तो अपनी जो हार्ट है, अपनी जो माइंड है, वो आपको ऐसे ढककर, ऐसे प्रोटेक्ट कर कर नहीं रखना है, थोड़ा-सा खुला रखना है, तभी वो लोग एंट्री कर पाएँगे। और काफ़ी हद तक आप दूसरे लोगों के साथ काम करके, जो लोग एक्चुअली आपके लिए भला सोचते हैं, ऐसे लोगों के साथ काम करके कहीं न कहीं आप खुद को जान पाओगे, खुद को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आपके अंदर कौन से गुण हैं, कौन से वीकनेसेस है, कौन से मतलब पावर है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से तभी समझ में आएगा जब आप दूसरे लोगों के साथ काम करोगे, दूसरे लोगों के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप में रहोगे। तभी यहाँ पे आप कहीं न कहीं आपकी जो स्टेटस है, आपकी जो मनी है, वो बढ़ेगा, और कहीं न कहीं आप फ्रीडम महसूस करोगे तभी। और चलिए देखते हैं यहाँ पे और कार्ड्स ले लेते हैं। पहला है यहाँ पे होल्ड योर विजन, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कंक्लूजन आर विद इन रीच। फिर है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, और योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखिए, आपके पास विजन है, आपके पास ड्रीम है, आपको पता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे आप दूसरे लोगों से दूर रहकर अपनी कम्फर्ट ज़ोन में रह रहे हो। यहाँ पे आपको दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे आप आगे आओगे और आगे बढ़ोगे, यहाँ पे मुझे लग रहा है। और आपको विश्वास करना होगा अपने ऊपर भी और यूनिवर्स के ऊपर भी। हाँ, मिरेकल हो सकता है, इम्पॉसिबल हो सकता है, एक पावरफुल चेंज आपके लिए वेट कर रहा है, लेकिन उसके लिए पहले आपको यहाँ पे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, और थोड़ा-सा यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्रोच करना होगा हर एक चीज़ को। और आंसर आपको बस मेडिटेशन के थ्रू ही मिल सकता है, तो आपको बहुत मतलब मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, लॉजिकल होना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा लॉजिकल होना, इमोशन को पूरी तरीके से मार देना, साइड हटा देना, ये भी बहुत गलत बात है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा इमोशनल तो होना होगा, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आपके लिए सूट नहीं करेगा। आप कोशिश करोगे इमोशनल ना होने की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा आपको इमोशनल अपने लिए होना होगा। फिर है यहाँ पे टेंशन। देखिए, स्पाइसेस का कार्ड आ ही गया। यहाँ पे है सेंसिटाइज़, यस, अचीव, और यहाँ पे है विलक्ड, वेनस। हुँ।
देखिए, यहाँ पे आपको दोनों को एक साथ लेकर, मतलब लॉजिकल दिमाग और आपकी इमोशनल दिमाग दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। तभी यहाँ पे आप जो अचीव करना चाहते हो वो कहीं न कहीं आप अचीव कर पाओगे बहुत आराम से। और काफ़ी हद तक आप फ्रीडम भी महसूस करोगे, जो एक्चुअली आपको तभी मिल सकता है जब भी आप यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस दोनों को मिलाकर काम करोगे। कहीं न कहीं यहाँ पे आपको टेंशन है बहुत ज़्यादा, कि आपको लग रहा है कि आपकी वीकनेस आपको आपको पछाड़ देगा, या फिर आपकी वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को एक साथ लेकर आपको आगे बढ़ना है, दोनों को एक साथ लेकर आपको आगे चलना है, तभी यहाँ पे आप जो भी चाहो वही अचीव कर पाओ। ज़्यादातर करियर के मामले में यहाँ पे आपको लॉजिकल के साथ-साथ इमोशनल भी थोड़ा-सा यहाँ पे होना होगा। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है उसको यहाँ पे थोड़ा-सा सुनना होगा। पूरी तरीके से अपनी दिमाग की इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपको। और आपको अगर लगता है कि लोग आपको प्यार नहीं करते, तो ये आपकी गलतफ़हमियाँ हैं। लोग आपसे प्यार करते हैं, बस आपको सही लोगों को पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ पे पहला कार्ड है, द की टू प्रेयर इज टू फॉरगेट व्हाट आई थिंक आई नीड, माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, व्हाट आई फोकस ऑन इज व्हाट आई विल मैनिफेस्ट। फिर है, व्हेन आई एम कनेक्टेड टू माई जॉयफुल प्रेजेंस आई अट्रैक्ट सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, आई एम अनअपोलोजेटिक अबाउट व्हाट आई डिजायर एंड ट्रस्ट दैट व्हाट आई फोकस ऑन विल ग्रो। आपको बस भरोसा करना है और अपनी रियलिटी को सोचने के लिए पॉजिटिविटी लाना है होगा अपने अंदर। और काफ़ी हद तक अगर आप जॉयफुल वे में ये पॉजिटिविटी लाओगे, मतलब नेगेटिव होकर नहीं, दुखी होकर नहीं, पास्ट की वीकनेसेस को और फेलियर्स को सोचकर नहीं, अगर आप अपनी रियलिटी क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे पूरी तरीके से आपको समर्पण होना होगा यूनिवर्स के प्रति और अपने प्रति। और पॉजिटिविटी लाकर ही आप यहाँ पे जो चाहे वो ग्रोथ अपने अंदर देख सकते हो, जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो चाहे वो यूनिवर्स से आप मांग सकते हो। कहीं ना कहीं आपके प्रेयर में बहुत ज़्यादा ताकत है, अगर आप अपनी इमोशन को उसके साथ जोड़ो, अगर आप अपनी दिल को उसके साथ जोड़ो। तो यहाँ पे दिल को भी जोड़ना है और कहीं ना कहीं माथे को भी, मतलब दिमाग को भी यहाँ पे जोड़ना होगा। लेकिन हाँ, अगर आप सोचोगे कि आपको सबसे अलग रहकर ही कुछ मिल सकता है, तो ये पूरी तरीके से आपकी गलतफहमी है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता और हर एक की जर्नी भी एक जैसी नहीं होती। तो अगर आपको कोई कहे कि आपको अकेले रहकर ही यहाँ पे आगे बढ़ना है, तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और ये बस वही जान सकता है जिसका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो इंट्यूशन की सुनिए और मेडिटेट कीजिए, आपके आंसर्स आपके पास ज़रूर आएगी। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग पाइसेस। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है और कहीं ना कहीं ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है आपकी एनर्जी के साथ, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चलिए फिर मिलते हैं आगे और भी रीडिंग्स के लिए।